अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रेड वेलवेट केक कपकेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी, विदाउट एनी मशीन। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि मैं वीडियो के दरमियान में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ सकेगी कि कैसे कपकेक्स बनाने हैं परफेक्ट। बगैर टाइम वेस्ट कीजिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 65 ग्राम सॉफ्ट बटर लिया है, जो कि 1/4 कप के करीब है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और ये सॉफ्ट बटर है, मेल्टेड बटर आपने नहीं लेना। अब जी इसको मिक्स करने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। जिस चम्मच से खाना खाया जाता है उससे आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 40 to 45 सेकंड्स लगेंगे। 45 सेकंड तक इसे आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी एक पेस्ट टाइप तैयार हो जाए। तो देखिए जी, आपके सामने मिक्स किया, इसकी एक इस तरह की पेस्ट तैयार हो गई है। ओवर मिक्स नहीं करना। अब इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई चीनी, जो मैंने ली है आधा कप, और ये ग्राम्स में होगी 65 ग्राम्स। और जी इसको भी अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे, बगैर मशीन के बनाएंगे क्योंकि हर किसी के पास मशीनें नहीं होती। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है कि चीनी और मक्खन जो है ना यकजान हो जाए। इसमें आपको 1 मिनट भी लग सकता है। तो देखिए जी, जैसे ही चीनी और मक्खन बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, तो जैसे मतलब गिरेंगे नहीं, इस तरह की पोजीशन पे आ जाए तो आपने इसे मिक्स करना बंद कर देना है। ओवर मिक्स नहीं करना वरना मक्खन ख़राब हो जाएगा। अब जी मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है, इसके अंदर डालेंगे आधा कप मैदा, यानी कि हाफ़ कप फ्लोर, और ये होगा 65 ग्राम्स के बराबर। और अब इसके अंदर जाएगी 2 टीस्पून कोको पाउडर, यानी कि 2 चाय का चम्मच कोको पाउडर। इसी से फ्लेवर आएगा, ये आपने लाजमी डालना है। मैं रोज़मोर कंपनी का कोको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड होगा। ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ये आपने लाजमी डालना है। इसी से केक फूलता है और नरम बनता है। अब जी मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लिए हैं। इसके अंदर जाएगी 2 टीस्पून ऑयल की, यानी जो वेजिटेबल ऑयल होता है जिससे खाना बनाते हैं, 2 चाय का चम्मच मैंने वो डाल दिया है। 3 से 4 ड्रॉप इसके अंदर वनीला एसेंस के जाएंगे, जिससे जो है ना इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर 2 अदद अंडे जाएंगे। अंडे फुल ठंडे होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पर नहीं लेने। फ्रिज में पड़े हुए अंडे मैंने 2 अदद लिए हैं, क्योंकि इस केक में मक्खन इस्तेमाल हो रहा है। अगर मक्खन में आप गर्म अंडे डाल देंगे तो मक्खन फट जाएगा और ये सारा बैटर ख़राब हो जाएगा। तो जी अब बस इसको आपने सेम उसी स्पून से चम्मच से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट लगते हैं इसका स्मूथ सा बैटर तैयार होने में। बैटर तो यहाँ पे तैयार हो रहा है, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और यहाँ पे देखें, अब मैं इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। जेल फूड कलर है, आप लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर कलर, जो आम पाउडर कलर होते हैं, वो ना यूज़ कीजिएगा, वो केक को कड़वा कर देंगे। अब जी 2 से 3 ड्रॉप इसमें मैं बिल्कुल डाल रही हूँ। थोड़े से अपने पहले डालने और फिर इसे मिक्स करना है। अगर आप एकदम ज़्यादा फूड कलर डाल देंगे तो ये केक का बैटर बहुत डार्क हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। जितना कलर जो है आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, डार्क पिंक कलर, इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप डार्क कर देंगे तो केक बेक होने के बाद बहुत ही ब्राउन हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ज़बरदस्त सा हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। अब हम आते हैं मोल्ड की तरफ। यहाँ पे मैंने कपकेक ट्रे ली है, इसके अंदर मैं रख रही हूँ कपकेक लाइनर। कपकेक ट्रे में ऑयल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने बटर डाला है, तो वो उसी से बेक होगा। एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये कपकेक लाइनर नहीं है तो आप कपकेक ट्रे में डायरेक्ट बैटर को डाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बैटर डाल रहे हैं फिर आपने ग्रीस करना है, अगर आप लाइनर लगा के बैटर डाल रहे हैं फिर आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ जो बैटर है वो मैं लाइनर से हाफ फिल कर रही हूँ, और कुछ लाइनर को मैं ज़रा ज़्यादा फिल कर रही हूँ। वो मैं बाद में बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जी इसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है, ऐसे हिला लेना है ताकि बैटर इक्वल हो जाए, कहीं से ऊपर नीचे ना हो। अब इसको बेक करने की तरफ आते हैं। विदाउट ओवन पतीले में बेक करने के लिए आपको एक बड़े साइज़ का पतीला चाहिए। इसमें मैंने नीचे नमक बिछाया है और ऊपर एक स्टील का स्टैंड रखा है, और अब इसके ऊपर ये मोल्ड रख देंगे। इसकी बेकिंग की टाइमिंग ये है कि आपने इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, ना ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए ना ज़्यादा कम आंच होनी चाहिए, उस पर आपने इसको 28 से 30 मिनट यानी 28 to 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 32 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। अब मैं इसे बेक करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने ढक्कन उतार रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ कपकेक थोड़े बाहर निकल गए, इसलिए क्योंकि मैंने कुछ में ज़्यादा बैटर फिल किया था और कुछ वैसे ही सही हैं। तो अब जी इसको आपने निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है।
बैटर को फुल मतलब कपकेक्स को फुल ठंडा करना है। कपकेक्स को ठंडा करना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है। अगर गर्म कपकेक पे क्रीम अप्लाई करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो जी यहाँ पे क्रीम देख लें, विपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ जो केक पे लगाई जाती है। इसमें सादा क्रीम, मिल्क पैक, ऑलपर्स या टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल नहीं होती, विपिंग क्रीम डाली जाती है। कोई सी भी कंपनी की क्रीम यूज़ कर लें। मैं यहाँ विप की विपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं तो इसलिए मैंने फुल ठंडी क्रीम ली है लिक्विड फॉर्म में। अगर गर्मियों के मौसम में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो क्रिस्टल जिसमें बर्फ़ बनी होती है ना विपिंग क्रीम में, आपने वो वाली यूज़ करनी है। अब इसको बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छे से बीट हो जाती है। अब जिनके पास ये मशीन नहीं है उनको मैं एक तरीका बताती हूँ। आपने एक बड़े साइज़ का स्टील का बर्तन लेना है, उसके अंदर बर्फ़ डालनी है और जो ये विपिंग क्रीम वाला बोल है ये बर्फ़ के ऊपर रखना है और फिर जो हैंड विस्क होता है या बीटर होता है उससे आपने इसको मिक्स करते जाना है। 6-7 मिनट में अच्छे से क्रीम विप्ड हो जाती है। ये उनके लिए जिनके पास मशीन नहीं है, और जिनके पास मशीन है वो इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करें। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे बीट कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे और क्रीम बहुत अच्छे से विप्ड हो गई थी। जब क्रीम इस पोजीशन पे आ जाए, जब ये गिरे नहीं, तो इसका मतलब है क्रीम अच्छे से विप्ड हो गई है। बिल्कुल स्मूथ सी क्रीम है। देखिए जी इजीली हमने विप्ड कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग ली है जिससे केक की डेकोरेशन की जाती है और ये है नोज़ल, 2D नोज़ल है। आप कोई भी नोज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी आपने इसको सिज़र से आगे से कट कर लेना है। इसकी टिप को आगे से कट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर हमने डालना है नोज़ल। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं इस तरह नोज़ल डाल रही हूँ। इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब इसके अंदर क्रीम की फिलिंग कर देंगे और हाथ में मैं ऐसे रख रही हूँ। अगर आप ग्लास में रखते हैं तो आपको जैसे ईजी लगता है ग्लास में भी रख सकते हैं। मैं हाथ में पकड़ के ऐसे ईजी रहता है मुझे। तो जी इसमें क्रीम अच्छे से फिल कर दे। नीचे की तरफ पुश करेंगे, निकल रही है सही से, इसका मतलब ये हमने सही से डाल दिए इसमें। अब जी आते हैं ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो मैंने आपको कहा था ना केक की साइड थोड़ी थोड़ी निकली हुई हैं, उसको जो है ना मैंने उतार के क्रश कर लिया। वो बिस्किट की तरह के ना क्रिस्पी सी हो जाती हैं। देखिए मैंने सारे जो कपकेक्स हैं ना इस तरह के जो थे जिनकी साइड्स थी उनको मैंने उतार लिया और अब जी इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये डिज़ाइनिंग जो है बहुत ईजी है। आपने वीडियो को गौर से देखना है, फिर आपको समझ आएगी कि मैंने कैसे किया। बहुत आहिस्ता से करने वाला काम है। और एक और बात, आप अपनी मर्ज़ी की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक और कपकेक पे मैंने करके दिखा दिया आपको डिज़ाइनिंग। और यहाँ पे देखिए तैयार तो हो गया लेकिन कुछ सादा सादा लग रहा है। जब तक इसमें टेक्सचर नहीं होगी तो देखने का कैसे मज़ा आएगा और खाने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो जो हमने ऊपर क्रम्स रखे हुए थे ना वो इसके ऊपर डालेंगे, इससे बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। तो ये देखिए बगैर स्प्रिंकल के भी हमने आपको कपकेक की डिज़ाइनिंग करना सिखा दी है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं कपकेक्स की। माशाल्लाह से रेड वेलवेट केक कपकेक्स मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखा दिए हैं। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। परफेक्ट इसका टेक्सचर है जैसे आप बेकरी से जाके ख़रीदते हैं। अब आप आसानी से अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने हस्बैंड के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं और इंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत ईजी रेसिपी है, सफाई से हमने बनाए हैं और बहुत ही परफेक्ट इसका टेस्ट होता है। आप मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक देने के लिए इंस्टा पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी रीदा फूड फैक्ट्री 10 है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में देखे घंटे के निशान को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।